आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़े एक सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल है हमारे दिल में पल रहे सपनों और दुनिया की असलियत के बीच की खींचतान का। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शायद हम सबको अपना एक हिस्सा नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, यही है हमारी आज की कहानी का पूरा सार। ये कहानी है माया नाम की एक लेखिका की, जिसके लिए ये एहसास उसकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम मोड़ बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है माया से। माया को लिखने का शौक है, एक ऐसा शौक जो अब धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में बदल रहा है। लेकिन उसके परिवार के लिए ये अब भी सिर्फ एक शौक ही है, उसका एक पर्सनल जुनून। उसकी सास का ये सवाल जो बहुत हल्के फुल्के मजाक में पूछा गया था, असल में समाज की उस गहरी सोच को दिखाता है जहां आर्ट या क्रिएटिव कामों को असली काम नहीं माना जाता। ये एक आम धारणा है जिससे माया को भी जूझना था। और बस यहीं पर माया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो फैसला करती है कि उसका लिखना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये काम है, ये एक योगदान है। मतलब ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं थी, ये अपने ही जुनून को इज्जत देने की एक कोशिश थी। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या होता है जब एक सपना जो अब तक बस ख्यालों में था, हकीकत में कुछ कर दिखाता है, कुछ ठोस, कुछ टैंजिबल। देखिए, समाज में ना शौक और काम के बीच एक बहुत बड़ी दीवार होती है। शौक को अक्सर निजी और थोड़ा फालतू समझा जाता है, और काम को जरूरी और गंभीर माना जाता है। माया इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो दिन आता है जब माया को अपनी एक छोटी सी कहानी के लिए पहली कमाई मिलती है। अब देखिए, रकम बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 1600 रुपये, लेकिन इसकी कीमत, मतलब इसका जो सिंबॉलिक वैल्यू था, वो बहुत बहुत बड़ा था। जब माया ये पैसे अपने ससुर के हाथ में रखती है तो वो बस 2 शब्द कहते हैं, अच्छा है। सुनने में कितने मामूली शब्द है ना? पर इन 2 शब्दों में पहली बार मिली वो इज्जत थी, वो पहचान थी। शायद पहली बार किसी ने उसके शौक को काम की नजर से देखा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो स्वीकृति मिली थी ना, ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आती है, उम्मीदों का दबाव। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। तेल, चावल, दूध, गैस, दवाइयाँ, मतलब रोज की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। घर में एक तनाव सा माहौल था। तो जब ससुर जी ये कहते थे, तो अब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं होती थी। अब उनकी बातों में, उनकी नज़रों में माया से भी योगदान की एक छिपी हुई उम्मीद शामिल थी। और यही माया को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि परिवार ने उसे जो अपनाया है, वो उसके हुनर के लिए उतना नहीं है जितना इस बात के लिए है कि वो अब घर चलाने में मदद कर सकती है। तो सवाल अब ये था कि क्या एक सपना जो बड़े नाजों से पाला गया था, अब घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकता है? एक निजी जुनून अब एक पारिवारिक जरूरत बन रहा था। तो फिर असल इम्तिहान की घड़ी आती है। जब घर पर सच में पैसों की जरूरत पड़ती है, तब माया क्या करती है? इस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करती है? मौका था गांव में एक शादी का। अब नए कपड़ों के लिए पैसे कम पड़ गए, और तब माया आगे आती है और अपनी लिखाई से कमाए हुए 1000 रुपए दे देती है। और बस यही वो पल था। ये वो पल था जब उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, वो अब परिवार का हिस्सा बन चुका था, परिवार की जरूरत पूरी कर रहा था। उसके जुनून ने घर की एक असली समस्या को हल कर दिया था। लेकिन समाज तो समाज है। शादी में जब दूसरी औरतों को ये पता चला तो उन्होंने बात उड़ा दी। अरे, काम तो घर का होता है। मतलब लिखने विखने को वो काम मानती ही नहीं थी। लेकिन इस बार माया चुप नहीं रही। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया। ये दिखाता है कि अब उसे अपनी आवाज मिल चुकी थी। वो अब अपने पैशन के लिए सबके सामने खड़ी हो सकती थी। और यहीं से हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। सपनों की असली कीमत क्या है? माया ने पैसों और सपनों के रिश्ते के बारे में आखिर क्या समझा? माया अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। वो ठान लेती है कि वो एक ऐसी माँ बनेगी जिसे उसकी बेटी एक मिसाल की तरह देखे, ना कि एक ऐसी औरत की तरह जिसने अपने सपने दबा दिए हों। वो इस सिलसिले को तोड़ना चाहती थी। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि पैसा किसी सपने की कीमत तय नहीं करता,
बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वो सपने को जीने का एक मौका, एक जरिया जरूर देता है। पैसा मंजिल नहीं, पर उस मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी साधन जरूर है। और ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे सपनों की कीमत क्या है और उसे पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?